कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास जैसे कि हमने क्रिएटिव थिंकिंग के आइडियाज को जनरेट किया, क्रिटिकल थिंकिंग में आइडियाज को जज किया, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सब कुछ किया, लेकिन द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज एक्शनेबल थिंकिंग। क्योंकि जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो थॉट्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्शन लेना। तो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। दैट इज एक्शनेबल थिंकिंग क्या होती है? डिजाइनिंग कंसेप्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजंस। जैसे ही डिसीजन मेकिंग का स्टार्टअप होता है वो होता है एक्शनेबल थिंकिंग से। क्योंकि स्टार्ट करते हैं ना हम, क्योंकि हमने जस्ट किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा। मान लीजिए ये कप हमें बनाना है, इसका प्राइस रहेगा 1 रुपीज। 1 रुपीज एक कास्ट। तो क्रिएटिविटी क्या कहता है भाई, अगर ये इसका कॉस्टिंग 1 रुपए हो रहा है ना, तो तुम इसको 70 पैसा में कैसे बना सकते हो? मीन्स अगर आप 30 पैसा कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हो? इसके ऊपर जैसे हमने सोचना स्टार्ट कर दिया कि कैसे कर सकते, हाउ वी कैन डू दैट। उसके लिए 5W1H ये क्वेश्चन आना चाहिए। 5W1H क्या होता है? What, why, when, where, with whom and then how। भाई क्यों करना है? क्योंकि हमें कॉस्टिंग सेव करनी है, पैसा बचाना है ना। इसलिए हमने सोचा कब करना है, कुछ तो टाइम पीरियड रहेगा, उसके भीतर ही करना है। क्या रिसोर्सेज लगे उसके बारे में सोचना है। क्रिएटिविटी हो गया तो आपके पास एक लिस्ट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना स्टार्ट किया? उसको जज करना स्टार्ट कर दिया। जो मैंने आइडिया मेरे दिमाग में आई है उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। मीन्स अगर मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगा तो ये तो मुझे चलेगा नहीं ना, कस्टमर लेगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसी चीज बनानी है जिससे मेरी क्वालिटी भी अच्छी रहे और मेरा कॉस्टिंग भी कम रहे। मुझे रॉ मटेरियल भी अच्छा यूज करना है। तो कौन सा ऐसी चीज है उसके बारे में सोचना, उसको वापस से जज करना है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। लेकिन जैसे ही एक बार थिंकिंग हो गई उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट करना इज योर एक्शनेबल थिंकिंग। इसीलिए दिया गया है ना, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है? एनालाइज करना, उसको एनालिसिस करना कि सच में ये चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही, उसके इन फ्यूचर 10 ईयर बाद कैसे रहेंगे, क्या इफेक्ट्स रहेंगे, ये एनालिसिस करना, उसको इवैल्यूएट करना। उसके बाद जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग में उसको इमेजिन करना, उसको इलैबोरेट करना, सिंथेसाइजिंग करना, उसका विश्लेषण करना डीप लेवल पे। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपका होगा डिजाइनिंग कंसेप्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजन। क्योंकि आपने क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व किया है 1 रुपीज का 70 पैसा में, और ये क्या हुआ? डिसीजन कैसे लिया, उसके प्रोस क्या थे, उसके कॉन्स क्या थे, ये सब चीजों का आपने समझा। इसके बाद आपने डिसीजन लिया।